नमो राघवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम गीता एकादशी के बारे में जानेंगे। गीता एकादशी क्यों और कब मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। गीता हिंदू धर्म का सर्वोपरि ग्रंथ है, जो कि हमें जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य परायण के लिए ज्ञान देकर अपने कर्तव्यों का पालन करना बताया था। लेकिन आज जब मनुष्य भोग विलास और भौतिक सुखों, काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे के अनिष्ट करने में लगा है, तब एक ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकार से मुक्त कर सकता है, और वो है गीता। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दासता में है, बस में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय राग द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति एवं मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। गीता हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ हमें जीवन जीना सिखाती है। आपसे अनुरोध है कि आप इसका श्रवण करें, अपने परिवारजन, अपने साथियों को श्रवण कराएं। नमो राघवाय। गीता जयंती की कथा। गीता जयंती एक प्रमुख पर्व है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि रहा है। गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे अध्याय 18 अध्यायों में संचित ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए बहुमूल्य रहा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म का महत्व स्थापित किया। इस प्रकार अनेकों कार्यों को करते हुए एक महान युग परिवर्तक के रूप में सभी का मार्गदर्शन किया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के साथ साथ मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। गीता जयंती होने से श्रीमद् भगवत गीता की सुगंधित फूलों द्वारा पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। विधिपूर्वक गीता व भगवान विष्णु की पूजा करने पर यथाशक्ति दानादि करने से पापों से मुक्ति मिलती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन श्री विष्णु जी का पूजन करने से उपवासक को आध्यात्मिक शांति व ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। गीता जयंती की कथा कर्म की
अवधारण और अभिव्यक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही थी। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। संसार के गूढ़ ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एक विशद वर्णन प्राप्त होता है। गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्यों को सुलझाते हुए श्री कृष्ण उन्हें सही एवं गलत मार्ग को निर्देश प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पथों में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं, वह गीता का आधार बनते हैं। गीता जयंती का महत्व। गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो उनकी समस्त शंकाओं का दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध होता है। यह आत्मा तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के समय में इस ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है। आज जब मनुष्य भोग विलास भौतिक सुखों काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दासता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय राग द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति एवं मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है। बोलो गीता पुराण की जय। आपने जाना कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर उनको अपना कर्तव्य का पालन करना सिखाया। आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। नमो राघव।